सो स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप डिफाइन किस तरह करोगे? एनी प्रोसेस और एनी मेथड दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी विद द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेट। ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। सो नाउ लेट्स लुक एट एन स्कीमेटिक, बेसिक स्कीमेटिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सपोज दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट, suppose this is a permanent magnet, let mark this as permanent magnet। ठीक है, और ये जो है ऑरेंज में वो सोलेनॉइड है। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कि मैं इस परमानेंट मैग्नेट को स्लोली टूवर्ड्स द सोलेनॉइड पुश कर रहा हूँ। सो व्हाट विल आई सी? आई विल सी अ रीडिंग और डिफ्लेक्शन ऑन द वोल्ट मीटर। क्यों? क्योंकि देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द कटिंग इफेक्ट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं पिंक वाली, दे आर कटिंग विद द सोलोनॉइड की वायर। सो देयर इज अ चेंज इन कटिंग इफेक्ट जिसकी वजह से वी आर सीइंग अ डिफ्लेक्शन ऑन द वोल्ट मीटर। ये ब्लैक वाली चीज़ क्या थी? दैट वाज द परमानेंट मैग्नेट, ऑरेंज वन वाज द सोलोनॉइड। And as we push the magnet into the solenoid, we see a voltmeter reading pop up. Why? Because there was a change in cutting effect. Simple. अब जब इस मैग्नेट को मैं बाहर की तरफ पुल करना शुरू करूँगा, बाहर की तरफ इसको पुल करना शुरू करूँगा तो क्या होगा? We will notice a slight deflection on the voltmeter again. बट इस दफ़ा जो है वो दूसरी डायरेक्शन में होगा। अगर फर्स्ट जब हम पुश इन कर रहे थे तो वोल्ट मीटर कुछ इस तरह की रीडिंग शो कर रहा था, तो नाउ इट विल शो अ रीडिंग इन द कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन, इस तरह। ठीक है, वाई? क्योंकि इस दफ़ा चेंज इन कटिंग इफेक्ट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सिंपल। ठीक है, अब इसमें और थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट करंट इंड्यूस मस्ट बी ऑल्टरनेटिंग एसी सप्लाई। इसका मतलब ये है कि जो आपका करंट इंड्यूस होगा वो एसी सप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि एक जब हम मूव इन कर रहे थे तब इस डायरेक्शन में था करंट, लेट सपोज 2 वोल्ट्स पॉजिटिव। जब हम मूव आउट कर रहे थे तब करंट था -2 वोल्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? प्लस माइनस दोनों में है, तो द करंट मस्ट बी इन बोथ डायरेक्शंस। तो क्या कौन सा करंट होता है जो बोथ डायरेक्शंस में होता है? एसी सप्लाई। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू अनदर थ्योरी। अच्छा, जब मैग्नेट स्टेशनरी रखोगे ना, आप ये ब्लैक वाला मैग्नेट स्टेशनरी रखोगे इनसाइड द सोलोनॉइड, तब कोई भी मूवमेंट नहीं होगी ऑन द वोल्ट मीटर। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमेशा EMF इज प्रोड्यूस थ्रू चेंज इन कटिंग इफेक्ट। चेंज का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेशनरी रख दोगे मैग्नेट को तो देयर विल बी नो चेंज इन कटिंग इफेक्ट, हेंस नो वोल्ट मीटर रीडिंग। ठीक है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट फैराडेज लॉ सेज। फैराडे का लॉ क्या है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इट सेज दैट अ EMF और वोल्टेज इज इंड्यूस्ड whenever there is a change in cutting effect। ये जो चेंज का वर्ड है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, अब हमें ये पता है कि यार जो EMF या करंट जो है वो जो प्रोड्यूस होगा दैट वुड बी AC। AC का मतलब क्या है? इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, तो बोथ डायरेक्शंस में जब करंट होगा तब उसका ग्राफ किस तरह बनेगा? इट वुड बी अ साइन और कोसाइन कर्व, इस तरह। ठीक है, अलॉन्ग विद टाइम ये चेंज हो रहा है, कभी पीक वैल्यूज़ पे, कभी लोएस्ट वैल्यूज़ पे, यहाँ पे 0 पे, ठीक है, यहाँ पे पीक वैल्यू पे। सो इट इज़ चेंजिंग ओवर टाइम। सिंपल। ठीक है, हाउ वुड द शेप ऑफ दिस ग्राफ, मतलब ये वाले इंड्यूस्ड EMF की ग्राफ की शेप किस तरह चेंज होगी? डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब अगर मैं मोर पावरफुल मैग्नेट यूज़ कर लूँ तो इंड्यूस EMF को क्या होगा बेटा? इंड्यूस EMF का सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। देखो ये पिंक वाली जो लाइन है या साइन वेव कह लो, वो किससे प्रोड्यूस हुई है? जब हमने मोर पावरफुल मैग्नेट्स लिए हैं। ठीक है, इसकी रीजनिंग भी देख लो। मोर पावरफुल मैग्नेट्स हेंस मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कौन सी फील्ड लाइंस थी? पिंक वाली लाइन ज़्यादा हो जाएंगी, पिंक लाइंस मोर। मैं ऊपर जाके अभी आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। देखो, लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉप साइड। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होगा तो ये पिंक लाइंस क्या होंगी? ज़्यादा हो जाएंगी ना, और हो जाएंगी यूं यूं यूं, तो कटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हेंस एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF बढ़ जाएगा। सिंपल। अब मुझे बताओ कि अगर मैं मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सोलोनॉइड कर दूं तो इस ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली ग्राफ का एम्पलीट्यूड फिर इंक्रीज कर जाएगा। क्यों?
क्योंकि अगर मैं ऑरेंज नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करूंगा जो कि सोलेनॉइड की थी, सपोज करूं पहले सोलेनॉइड पे 3 टर्न्स थी, अब मैं उस पर 6 कर देता हूं, तो क्या होगा? अगर 6 टर्न्स हो जाएंगी या 7 टर्न्स हो जाएंगी तो क्या होगा? मोर नंबर ऑफ कटिंग इफेक्ट, और मोर नंबर ऑफ कटिंग इफेक्ट क्या देगा आपको? इंक्रीज एम्पलीट्यूड, हेंस इंक्रीज ईएमएफ। सिंपल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फैक्टर। अब अगर मैं स्पीड को इंक्रीज कर दूं मैग्नेट की, जिस स्पीड से मैग्नेट अंदर की तरफ सोलेनॉइड की तरफ मूव कर रहा था, मैं उसको इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा? एक तो आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा ही होगा क्योंकि मोर कटिंग इफेक्ट होगा। सेकेंडली आपकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये कि जब आपकी पहले हाफ वेव फॉर्म हो रही थी, लेट मी मार्क इट विद द ऑरेंज कलर, ठीक है, जिस टाइम में लेट सपोज ये आपका टाइम है बी, पहले ब्लैक वेव कितनी फॉर्म हो रही थी टिल बी? हाफ वेव हो रही थी ना यहाँ तक, लेकिन अब कितनी फॉर्म हो रही है बी पॉइंट तक? फुल वेव, पिंक वेव जो है वो फुल वेव फॉर्म हो रही है बी पॉइंट तक। सो दिस मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी अगर आप स्पीड को डबल करते हो, सिंपल, और एम्पलीट्यूड तो डबल होगा ही होगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है कि अगर स्पीड ऑफ मैग्नेट रिड्यूस कर दी जाए तो क्या होगा? ऑपोजिट ऑफ द प्रीवियस डायग्राम, एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज हो जाएगा और आपकी फ्रीक्वेंसी भी हाफ हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू लेंसेज लॉ, ठीक है। लेंसेज लॉ बेसिकली आपको हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए क्या डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की। देखो जब भी कटिंग इफेक्ट होता है तो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ आता है ना, तो उसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम लेंसेज लॉ यूज करते हैं, ठीक है। अब लेंसेज लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ, इंड्यूस करंट ऑलवेज फ्लो इन अ मैनर एज टू अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट। इसका मतलब ये है कि इंड्यूस करंट, ये मतलब ये जो ऑरेंज वाला है, हमेशा इंड्यूस करंट जो है वो सोलेनॉइड में आएगा, ठीक है। ये जो ऑरेंज कॉइल में है, जो एरोज ऊपर जा रहे हैं, इट विल फ्लो इन अ डायरेक्शन जो अपोज करेगा डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट को, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मैग्नेट अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का ये है। अब अगर मैग्नेट को मैं अंदर की तरफ पुश कर रहा हूँ और नॉर्थ पोल ये है, तो मतलब मैं इसके मोशन को अपोज किस तरह कर सकता हूँ? मैं इसके मोशन को तब अपोज कर सकता हूँ जब मेरे पास सोलेनॉइड का फ्रंट फेस नॉर्थ हो। क्यों? क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ठीक है, रिपेल होगा। देखो वापस से समझो, लेंसेज लॉ क्या कहता है? लेंसेज लॉ ये कहता है कि ये जो करंट है ना सोलेनॉइड में, जो कि इंड्यूस करंट है या इंड्यूस ईएमएफ है, वो उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में इट हेल्प्स टू अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट। अब मोशन ऑफ द मैग्नेट किस डायरेक्शन में थी इनिशियली? टूवर्ड्स द राइट थी बेटा, टूवर्ड्स द राइट थी ना मोशन ऑफ द मैग्नेट इनिशियली। देखो राइट की तरफ पुश कर रहे हो, तो अब इसे अपोज करने के लिए हमारा सोलेनॉइड कौन सा पोल एक्वायर कर लेगा? नॉर्थ पोल ऑन द फ्रंट फेस, ठीक है, नॉर्थ पोल। तो इससे क्या होगा? जब मैग्नेट इसको अंदर की तरफ पुश करेगा तो लाइक पोल जो है वो रिपेल करते हैं, सोलेनॉइड के मैग्नेट और ये मैग्नेट रिपेल करेंगे इसको, ठीक है। तो दिस विल टेल अस, ठीक है, कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। अभी भी हमें ये नहीं पता चला कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, हमें सिर्फ ये पता चला है कि ये वाला पोल जो है, ये वाला फेस जो है, दिस इज द नॉर्थ फेस, ठीक है। अब क्या करोगे? अब राइट हैंड ग्रिप रूल लगा लोगे, ठीक है। राइट हैंड ग्रिप रूल के अकॉर्डिंग जो आपका थंब है फेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, एंड देन फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल करती हैं? फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल करना शुरू कर देती हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। इज इट क्लियर? अब आपने क्या पढ़ा? लेंसेज लॉ पढ़ा है, ठीक है। लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि करंट विल ऑलवेज फ्लो इन अ डायरेक्शन एज टू अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। अब मोशन ऑफ द मैग्नेट क्या था? टूवर्ड्स द राइट। तो इसलिए ये वाला जो फेस है सोलेनॉइड का, उसने कौन सा पोल एक्वायर कर लिया? नॉर्थ पोल, टू रिपेल दिस एंड पुश इट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। जब ये लेफ्ट साइड की तरफ पुश करेगा और ये नॉर्थ पोल इसने एक्वायर कर लिया, तो हम कौन सा रूल लगा लेंगे फिर? राइट हैंड ग्रिप रूल। उसके अकॉर्डिंग थंब विल पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड देन द फिंगर्स विल कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सिंपल, ठीक है। अब आप इसको इस तरह डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है। व्हेन द मैग्नेट मूव्स इनटू द सोलेनॉइड कॉजिंग द सोलेनॉइड टू गेट मैग्नेटाइज। अच्छा ये सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर हमसे, ठीक है। ये सवाल है एग्जामिनर का कि यार जब ये मैग्नेट राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा है इनटू द सोलेनॉइड,
विच पोल नॉर्थ और साउथ विल बी इंड्यूस्ड एट पॉइंट ए, हमने निकाल लिया नॉर्थ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। नाउ यूज द राइट हैंड ग्रिप रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, ये भी हमने कर लिया है। थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड देन द फिंगर्स विल कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सिंपल, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखो कि अगर राइट हैंड थंब रूल तो हमने लगा लिया, और अभी भी अगर राइट हैंड थंब रूल किसी को अनक्लियर है तो वी हैव स्टडीड राइट हैंड थंब रूल इन द प्रीवियस लेक्चर्स, सिंपल मैग्नेटिज्म के लेक्चर में चले जाओ, वहाँ पे हमने राइट हैंड थंब रूल डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आंसर, ठीक है। यहाँ पे देख लो ये हो गया। अब आ जाओ सेकंड केस पे। सेकंड केस में जो हमारा मैग्नेट है वो किस साइड मूव हो रहा है, लेफ्ट साइड पे, और नॉर्थ पोल हमारा यहाँ पे इंड्यूस्ड है ऑन द मैग्नेट। तो आप लेफ्ट पे मूव कर रहे हो, अब आपको मोशन को अपोज करने के लिए क्या करेगा सोलेनॉइड, यहाँ पे साउथ इंड्यूस कर लेगा। क्यों, क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इसने साउथ इंड्यूस किया तो आपकी जो इनिशियल मोशन थी मैग्नेट की टुवर्ड्स द लेफ्ट, उसके ऑपोजिंग में ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा मैग्नेट्स को, ठीक है। दिस पिंक वन वुड बी द फोर्स ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेट एंड द सोलेनॉइड, ठीक है। अब आपको पता चल गया साउथ पोल ये है तो नॉर्थ पोल ये होगा, तो आपका थंब किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ योर फिंगर्स विल कर्ल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये अजीब सा मैंने हाथ बना दिया, ठीक है। आपका अगर नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में होगा तो योर फिंगर्स विल कर्ल इन दिस डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास करंट की डायरेक्शन आ गई, सिंपल। नाउ लेट्स लुक एट एन अदर एग्जांपल, ठीक है। केस 3 को लुक करते हैं। अब हमें पता है कि मैग्नेट जो है हम लेफ्ट की साइड पे मूव कर रहे हैं और साउथ पोल यहाँ पे इंड्यूस्ड है, तो इसकी ओपोजिंग में कौन सा मोशन होगा, राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड पे मूव करने के लिए साउथ पोल को क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल ले आएंगे ताकि अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाए। तो थंब को आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है, एंड देन यू विल डू योर राइट हैंड रूल बेसिकली। दिस इज अ वेरी weird hand, but you get the answer. This is the thumb pointing in the north direction and these are the fingers curling in the upward direction, ठीक है। Now I hope it is clear, ठीक है। अब क्या है, अब फोर्थ सिनेरियो में साउथ यहाँ पे और वी आर मूविंग द मैग्नेट टूवर्ड्स द राइट। अब हमें कोई ऑपोजिंग फोर्स चाहिए जो इसे मूव करे टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो इसके लिए हम यहाँ पे साउथ इंड्यूस करा देंगे। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो ये रिपल्जन की वजह से यूँ जाना शुरू हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, सिंपल। साउथ यहाँ पे है तो नॉर्थ यहाँ पे, तो पुट योर थंब इन दिस डायरेक्शन एंड योर फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन, सिंपल हैंड, ठीक है। ये बेसिकली यू विल गेट मोर हैंग ऑफ द राइट हैंड रूल व्हेन यू सी द सिंपल मैग्नेटिज्म का लेक्चर, और जस्ट पॉइंट द थंब इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड देन कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सिंपल, ठीक है। नाउ दीज आर सम कंक्लूजन्स दैट वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ, ठीक है। अभी वापस इसे रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन अ मैग्नेट इज पुश्ड इन सेम पोल इज इंड्यूस्ड, ठीक है, केस 1 एंड केस 4। जब भी मैग्नेट पुश इन करोगे आप तो सेम पोल इंड्यूस होगा, सही बात है। जब आप मैग्नेट पुश इन कर रहे थे तो अगर साउथ पोल था तो यहाँ पे भी साउथ पोल इंड्यूस हो गया। और केस 1 में भी देख लेते हैं, अगर मैग्नेट पुश इन कर रहे थे आप तो यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल था तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल इंड्यूस हो रहा है, सिंपल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कंक्लूजन। क्या है सेकंड कंक्लूजन, बेसिकली ये है कि व्हेन मैग्नेट इज पुल्ड आउट ऑपोजिट पोल्स आर इंड्यूस, केस 2 एंड 3, सिंपल है ये भी, ठीक है। जब आप मैग्नेट को पुल आउट कर रहे थे, ठीक है, इन दिस केस 2, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल था तो ऑपोजिट पोल इसका इंड्यूस हो गया साउथ यहाँ पे, सिंपल, टू अट्रैक्ट इट। केस 3 में भी यही हो रहा है, जब आप मैग्नेट को पुल आउट कर रहे थे और ये साउथ पोल था तो सो टू अट्रैक्ट इट यहाँ पे एक नॉर्थ पोल इंड्यूस हो गया, सिंपल। कंक्लूजन 3 और 4 भी देख लेते हैं, ठीक है। 3 और 4 में क्या लिखा हुआ है, पुशिंग इन ऑफ द नॉर्थ पोल केस 1 इज सिमिलर टू द पुलिंग इट ऑफ द साउथ पोल, सिंपल, यस वी हैव सीन दिस। पुलिंग आउट ऑफ द नॉर्थ पोल केस 2 इज सिमिलर टू द पुलिंग आउट ऑफ द साउथ पोल, पुशिंग आउट ऑफ द साउथ पोल, ठीक है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि पोलैरिटीज जो हैं वो सिमिलर इंड्यूस हो रही हैं केस 1 और केस 3 में, और केस 2 और केस 4 की पोलैरिटीज ऑन द सोलेनॉइड आर सेम, ठीक है भाई, इतना हमें पता है। हाउ एल्स कैन EMF बी इंड्यूस, ठीक है, किस किस और तरीके से EMF इंड्यूस हो सकता है। अभी तो सिर्फ हमने ये देखा ना कि यार मैग्नेट को ले जा रहे हैं, पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स द सोलेनॉइड, और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि बाय मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द सोलेनॉइड, ये अभी हमने देख लिया, ठीक है।
दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बाय मूविंग द सोलोनॉइड, इस चीज़ को क्यों ना मूव कर लें सोलोनॉइड को टूवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है, ये भी हो सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, बाय कीपिंग द मैग्नेट क्लोज टू द सोलोनॉइड एंड रोटेटिंग इट, मतलब मैग्नेट यहाँ पे क्लोज रखो सोलोनॉइड को और रोटेट करना शुरू कर दो, सिंपल, इस तरह भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, ठीक है। फोर्थ पे आ जाओ, क्या होगा, फोर्थ पॉइंट हमारा ये होगा, पुश इन द मैग्नेट फ्रॉम वन साइड एंड पुल इट आउट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सोलोनॉइड, इस तरह भी मैग्नेट ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर 4 ऑप्शंस, ऑल्टरनेट्स कह सकते हो इसे या 4 ऑप्शंस कह सकते हो टू इंड्यूस ईएमएफ, अगर आपको मैग्नेट सिर्फ मूव नहीं कराना और आपको कुछ और तरीका एग्जाम में डिफाइन करना है, ठीक है।